the magnitude of vectors OA, OB and OC in given figure are equal. The direction of OA vector plus OB vector minus OC vector with x axis will be. आई होप क्वेश्चन आपको थोड़ा अभी अगर कम समझ में आया हो तो आप एक बार दोबारा से रीड करेंगे। क्वेश्चन फिर भी मैं ब्रीफ कर दूं। है क्या यहाँ पे कि तीन वेक्टर हैं OA, OB और OC। हमें यहाँ पर इन सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल लेना है। आप 1 भी ले सकते हैं, मैंने 1 ही ले लिया। और इनकी डायरेक्शन डायग्राम में मेंशन है, यहाँ 30 है, यहाँ 45 है और यहाँ 60 है। तो फिर हमें बताना है क्या कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक्स एक्सेस से कितना एंगल बनाएगा। वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा? वर्किंग प्रोसीजर ये होगा कि हम सारे ही वेक्टर को क्या करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। तो ओ ए वेक्टर से शुरुआत कर लेते हैं। इसका जो कंपोनेंट होगा, यहाँ पर ओ से ए आना है। आप एक ऐसे पहले जाएंगे, पहले ऐसे जाएंगे, फिर इसके बाद ऐसे जाएंगे। तो ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट। एक्स और वाई कंपोनेंट होता क्या है? ये आपका होता है cos थीटा एंड sin थीटा। थीटा इज द एंगल हियर फ्रॉम एक्स एक्सिस, सो इट विल बी cos 30, देन आई कैप लिख लीजिए और इसके बाद फिर sin 30 एंड देन जे कैप। और फिर दूसरा वेक्टर ले लो, यहाँ पर बी वेक्टर। बी वेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा कि आप यहाँ पर पहले ऐसे आइएगा, फिर ऐसे जाइएगा। तो एक्स कंपोनेंट ये तो पॉजिटिव है, लेकिन वाई कंपोनेंट ये नेगेटिव हो जाएगा। और एक्स कंपोनेंट होगा कितना? ये आपका 1 है, तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल में बेस जो आएगा दैट विल बी cos 60। तो ये आ जाएगा cos 60 देन आई कैप। और इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी sin 60, बट नेगेटिव में है ये, तो sin 60 लिखेंगे। लेकिन आफ्टर ऑल हम डायरेक्शन जब लिखेंगे तो माइनस जे कैप कर देंगे। ये ओ बी लिखा गया है कंपोनेंट की फॉर्म में। नाउ ओ सी, ये आपका यहाँ से ऐसे जाना है, ऐसे नहीं जाएंगे हम, पहले एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे जाएंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पर ऐसे जाएंगे। तो ओ सी के यहाँ पे दो कंपोनेंट दिख गए, एक ये वाला, एक ये वाला। ये आपका जो होगा ये कितना होगा? ये होगा cos 45, और जो ये वाला होगा ये होगा sin 45, लेकिन प्लस आई कैप माइनस आई कैप, ध्यान रखना ये वाला कंपोनेंट जो है ना ये माइनस आई कैप में है। तो ये आ जाएगा cos 45 देन माइनस आई कैप, एंड देन इसके बाद ये आ जाएगा sin 45 एंड देन जे कैप। तो सारे ही वेक्टर चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, आपने कंपोनेंट के फॉर्म में लिख लिए हैं। और फिर अब हम इस पर वैल्यू को डालेंगे। ओ ए वेक्टर ये आपका है cos 30 आई कैप sin 30 जे कैप। एक काम करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं cos 30 sin 30 की। तो ये हो जाएगा √3 आई कैप प्लस जे कैप एंड डिवाइड बाई 2। ये हो गया आपका ए वेक्टर का वैल्यू। नाउ ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर ये वाला, यहाँ पर ये cos 60 है, sin 60 है, तो ये हो जाएगा आपका cos 60 1/2 रखा है मैंने, और sin 60 √3/2 रखा है मैंने। तो आई माइनस √3 जे डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपने ओ बी वेक्टर का वैल्यू लिख लिया। और अब ओ सी वेक्टर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा cos 45, लेकिन यहाँ देखो माइनस रहेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लो, पहले cos 45 sin 45 सब रख के ओ सी वेक्टर की वैल्यू लिख लो। तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप, देन इसके बाद में प्लस जे कैप एंड डिवाइड बाई √2। ठीक है, ये आपका ओ सी वेक्टर का वैल्यू है, लेकिन माइनस पहले लगा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा। माइनस एंड ब्रैकेट माइनस आई प्लस जे डिवाइड बाई √2। क्लियर हुआ ना? अब हम यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेंगे। तो अभी एक काम करते हैं, माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। √2 से आप चाहो तो गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो उससे ये लाभ होगा कि इस पूरे वेक्टर में 2 कॉमन हो जाएगा। वही कर रहा हूँ। √3 आई कैप हो गया, फिर जे कैप हो गया, फिर ये आई कैप माइनस √3 जे कैप हो गया, और ये तो आपका 2 हो गया, कॉमन हो गया, और ये आपका माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस √2 आई कैप आ जाएगा। फिर ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, और √2 भी हो जाएगा, तो माइनस √2 जे कैप हो गया। अब आप आई कैप के सारे कोफिशिएंट एक साथ करिए, √3 आई कैप, और यहाँ से ओनली आई कैप, और यहाँ से √2 आई कैप। तो √3 कॉमन निकाल लिया मैंने, आई कैप कॉमन निकाल लिया है, तो √3 देन +1 प्लस √2, ये हो गया आई कैप।
इसके बाद में जे कैप की बात करेंगे, ये 1 इंटू जे कैप, ये -√3 इंटू जे कैप, ये -√2 इंटू जे कैप। तो यहाँ पे आएगा 1 फिर -√3 और फिर इसके बाद में -√2 एंड देन जे कैप डिवाइड बाई 2। ठीक है, आप 2 को अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, अब हमें निकालना है ये जो आपका फाइनल वेक्टर बना है, सपोज इसे आर वेक्टर अगर बोल रहे हैं तो एक्स एक्सेस से इसका एंगल कितना होगा, tan थीटा। हियर इसके लिए फॉर्मूला होता है y डिवाइड बाई एक्स, यानी कि हमें इस वाले में से इसको डिवाइड करना होगा। तो ये तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 -√3 -√2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 प्लस √2। ठीक है, अब ये देख लिया जाए कहाँ पर आंसर है, मैचिंग कहाँ पे हो रही है। इसका जो आंसर आएगा 1 -√3 -√2 और नीचे सारे प्लस। तो ऑप्शन ए में सब कुछ सही जा रहा है। बाकी ऑप्शन बी में यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस का इशू है और सारे ऑप्शन में है, जैसे डी ऑप्शन में देख रहा हूँ मैं नीचे सारे प्लस में नहीं है, सारे प्लस में केवल ऑप्शन 1 में ही है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे ये करेक्ट हो गया।